कोई भी गुंडागर्दी करे और नाम रख ले बजरंग दल, नाम रख ले गौरक्षक और कुछ भी कर चला जाए। अब जुनैद और नासिर को न्याय दो ये कहकर सड़क पर उतरने वाले 500 लोगों पर FIR 500 FIR हुए हैं, अननोन के 100 हुए हैं और आज लाठीचार्ज हुआ है। मतलब हम वो महापंचायत करें, वो माइक लगाकर बोले कि पुलिस अपने पांव पर चल कर आएगी मगर चल कर जाएगी नहीं, यानी कि थ्रेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना मिली तो हम लोग चिंतित तो हुए, फिक्रमंद। जब भी इस तरह की बात आती है सामने तो चेहरे पे शिकन तो आता ही। तो हम लोग निगाह रखने लगे कि हो क्या रहा है। 2-4 दिनों बाद लगा कि बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा। जब वो महापंचायत हुआ ना और ये ऐलान हुआ कि उसी दरमियान में नाम हटा दिया गया मोनू वानेसर का, तो आनंद फानंद में हम जंतर मंतर परमिशन के लिए गए, जहाँ परमिशन हमें नहीं दिया गया। तो हमने एक मेमोरेंडम कल सौंपा और कल रात में हम लोगों की मीटिंग हुई जिसमें कुछ दलित संगठनों को भी बुलाया गया। आज भाई तेज सिंह जी, प्रोफेसर सुलेमान साहब और कई लोग साथ हम लोग यहाँ आए हैं हकीकत को जानने के लिए। क्या देखा? देख लिया, समझ लिया। हालात थोड़े अजीब से हैं। कांग्रेस सरकार भी का भी लचर रवैया है और जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसका तो जो है वो तो खुली गुंडागर्दी है उसमें। जो पिछले जुमा से लेकर अब तक मेवात की खबर है, नूह की, फिरोजपुर जिरका की, उस इलाके की, वो भी बहुत चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए कि कोई अगर प्रदर्शन करता है तो आप नामजद 500 लोगों के नामजद 500 FIR हुए हैं, अननोन के 100 हुए हैं और आज लाठीचार्ज हुआ है। मतलब हम वो महापंचायत करें, वो माइक लगाकर बोले कि पुलिस अपने पांव पर चल कर आएगी मगर चल कर जाएगी नहीं, यानी कि थ्रेट कर रहे हैं। वो पुलिस को थ्रेट करें, वो सरकार को थ्रेट करें, वो कानून को अंगूठा दिखाएं, वो खुले मैदान में चैलेंज करें, वो कहें कि हाँ मैं गौरक्षक हूं, जबकि यह असंवैधानिक शब्द है। कोई किसी का रक्षक इस देश में नहीं हो सकता, संविधान उसकी रक्षा करता। जो संविधान द्वारा चुनी हुई सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी रक्षा की होती है, जान माल सबकी, इज्जत आबरू सबकी वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो फिर ये नए गैंग कहाँ से आए गौरक्षक? कोई भी गुंडागर्दी करे और नाम रख ले बजरंग दल, नाम रख ले गौरक्षक और कुछ भी कर चला जाए और सरकार उसके लिए कुछ न करे, ये एक मसला है। तो उस महापंचायत के बाद और फिरोजपुर जिरका और नूह की जो खबरें आई वो सब देखकर कल जो मेमोरेंडम दिया उसमें हमने साफ शब्दों में सरकार से कहा, उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी दिया, प्रधानमंत्री को भी बड़ा स्पष्ट हमने 3 पेज में लिख कर दिया है और कहा सरकार से कि यदि तय समय के अंदर आपने उन तमाम व्यक्तियों को जिन लोगों के नाम आ रहे हैं अगर उस पर NSA लगाकर गिरफ्तार न किया, 302, 305, 7 ये सब मसला अलग है, NSA के तहत उसको गिरफ्तार कीजिए और उसको उस पर फास्ट ट्रैक जो आपने कन्हैयालाल के लिए किया। जब कन्हैयालाल के साथ घटना घटी थी तब भी मैं विरोध में था और मैं जमकर कन्हैयालाल के परिवार के साथ बाकी से अपनी राय सर आप रखते हैं, लेकिन जिस तरह से 10 दिन हो गया आप कह रहे मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन गांव में अगर बातचीत की जाए आप भी कह रहे हैं कि सरकार प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। गहलोत सरकार पे सवाल उठ रहा है, कोई आया नहीं, राहुल गांधी कुछ बोले नहीं, फिर मुसलमान कैसे एतमाद करेगा कांग्रेस के ऊपर? नहीं, सरकार पर आवाज उठ रही तो कोई गलत नहीं उठ रही, वो तो हक है हमारा। हम मायूस हैं इस सरकार की भी कारकर्दगी से, 1-2 नहीं, अफराजुल से लेकर और जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सभी घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कांग्रेस का रवैया भी बहुत ठीक ठाक नहीं। और आपने देखा होगा मैं जब भी बोलता हूँ अक्सर खिलाफत, लेकिन आज मैं कांग्रेस और भाजपा करने नहीं आया, आज मैं दोनों सरकारों से और केंद्र सरकार से भी कह रहा हूँ कि पूरे देश का मामला है, ये जुनैद नासिर का मामला नहीं है भाई, रोज न हो रहा मामला, कल मेरे साथ होगा, परसों मेरे बेटा के साथ होगा, पड़ोसी के साथ, तो मामला तो रोज हो रहा। तो हम जुनैद नासिर की बात अब नहीं कर रहे, हम ये कह रहे कानून का राज होगा या नहीं होगा ये बताइए आप हमको। इस तरह से गुंडागर्दी होगी, कोई गाँव के तस्कर बताकर किसी को कुछ भी बताकर, ठीक है मैं चोर हूँ, तुम कौन होते हो हमको सजा देने वाले? कानून है देश में, पुलिस है देश में, अदालत है देश में, सरकार है देश में, तो सरकार तय करेगी ना भाई, कानून तय करेगा ना। जब पुलिस है तो ये रक्षक दल कहाँ से आ गए, ये सवाल पैदा होता है। ये बड़ा पंचायत में लोग कह रहे पुलिस के टांग तोड़ देंगे, ये अब संकट हो गया ना। तो जब वहाँ महापंचायत में कहा गया पुलिस के टांग तोड़ देंगे, कोई FIR नहीं, और अब जुनैद और नासिर को न्याय दो ये कहकर सड़क पर उतरने वाले 500 लोगों पर FIR हो गया, तो ये संकट है। तो संकट में उतावला नहीं होना, सुन लीजिए, और ना धैर्य खोने वाले हैं ना डरने वाले हैं।
100 सर्वर कुर्बान है, लेकिन देश के संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है। इसकी लड़ाई और इसके लिए हम लोग सभी पिछड़े दलित जितने भी देश में नेता लगातार बात कर रहे हैं। अभी रास्ते में भी बात होती आई, रात भी बात हुई, अभी यहाँ से जाने के बाद लगातार फिर बात होगी। हम लोग जा रहे हैं एक पावर प्रेशर ग्रुप बने। भाई अकेले अकेले क्रेडिट की लड़ाई नहीं है उस्ताद, ये किसी तंजीम के क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। गुलाम सरवर साहब, एक बात बताइए, आप जाते हैं जहाँ भी कुछ ऐसा घटना घटता है, लेकिन क्या होता है आखिर कुछ दिन के बाद फिर ये धरना खत्म हो जाएगा, फिर कोई और नाम आएगा। कहा जाता है कि लोग राजनीति करने आते हैं, वैसे ही आए थे तो कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस वाले को राजनीति करने आते हैं। आप आए, आप पे कोई इल्जाम ना है कि आप राजनीति करने आए हैं। फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस के नाम से हमारा संगठन है। हम तबरेज के घर गए, अभी 1.5 साल हुआ कोरोना के बाद। नहीं, हाँ, अभी क्या कहते हैं, मजलूम अंसारी की पत्नी और उसके भाई को दिल्ली लाकर 2 महीना रखे। लड़ाई हम लोग ये नहीं, जो लोग भूल जा रहे हैं हम उसको भी रिव्यू कर रहे हैं। बगल में हाफिज जुनैद वाला मसला आपको पता है, आप उनके भाई से पूछिएगा कि हम लोग उनके साथ लगातार कनेक्ट किए हुए हैं और एक एक पल का रिपोर्ट ले रहे हैं। अभी तो ये माहौल है, लोग आएंगे जाएंगे, सब दिन कोई नहीं आएगा, गुलाम सरवर भी नहीं आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये लड़ाई हमारी लगातार चलेगी और हम कांटेक्ट में रहेंगे, चूंकि हमने ये ठाना है कि इस बीमारी को जड़ से मिटाना है। कैसे कोई है उपाय? उपाय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के लिए जितने भी प्रयास हों वो सब किए जाएंगे। उसके लिए सबसे वाहिद रास्ता है दलित मुस्लिम यूनिटी, दलित मुस्लिम पिछड़े का एक गठजोड़ जब तक देश में नहीं बनेगा। देखिए सरकार के पास कुछ संविधान में गैप होता है, जैसे संशोधन कर दिया, FIR माफ करा दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, योगी पर 72 मुकदमे सब माफ हो गए ना भाई, तो ये फिर मोनू मानेसर का नाम हटा दिया ना, ये वो सरकार का एक विशेष अधिकार। हम इस सरकार, ऐसी तमाम सरकारों को जो संविधान पर पूर्ण आस्था नहीं रखती हो, कथित तौर पर शपथ तो लेती है मगर पूर्ण आस्था नहीं रखती, ऐसी सरकार को भी बदलना है। इसके लिए एक मुहिम अलग लगातार चल रहा और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करके इस तरह के तमाम मामलों को फिर से रिव्यू करने की मांग भी हम लोगों ने उठाई। अच्छा, महापंचायत के बाद मोनू मानेसर का नाम काट दिया जाता, किसका दबाव है, क्या लगता है? नाम शामिल करना पड़ेगा, दबाव चाहे किसी का भी हो। आज सुन लीजिए, कैमरे पर बोल रहा हूँ, ये मत के यहाँ बोल दिया छोड़ दिया, हम लोग लगे हुए हैं। अब कल से फिर देखना दिल्ली में किसी भी कीमत पर मोनू मानेसर को माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है कि उसका नाम आया। आप लोग पत्रकार हैं, इससे पहले उसका नाम आ चुका, महापंचायत इससे पहले भी हुआ था। वो तो कह रहे हैं कि पुलिस के साथ काम करता है। यही बात अभी इंडिया TV पर मैं था, वो चल रहा होगा, कल रिकॉर्ड किया था, तो वो भी आया था। मोनू मानेसर का एक बंदा कथित तौर पर गौरक्षक, मैंने स्टूडियो के अंदर उससे कहा, भाई तू है कौन गौरक्षक, तू कहाँ से आ गया भाई? गाय हो, बकरी हो, घोड़ा हो, इंसान हो, जानवर हो, सारी संपत्ति, इज्जत, आबरू सबका हिफाजत करने का जिम्मा सरकार का है। तू कौन है भाई? बोला मैं पुलिस से मिलकर, मैंने, नामर्द है वो पुलिस, निकम्मी है वो पुलिस, व्यवस्था को तो चौपट कर रही है वो पुलिस, जो तुम जैसे गुंडों का साथ लेकर अपना काम मैंने उल्लू सीधा कर रही है। और मैंने कहा है ऑन कैमरा, ये गैंग लुटेरों का गैंग है, हफ्ता वसूली का गैंग है। जो लोग पशु का व्यापार करते हैं या गोश्त का, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी चल रहा, उससे पुलिस और ये गैंग मिलकर पैसे वसूलती है। पैसा वाले तो कह रहे हैं कि गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता की सेवा मेघालय में क्यों नहीं कर रहे हैं? गौ माता की सेवा सिक्किम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में क्यों नहीं कर रहे हैं? गोवा में क्यों नहीं कर रहे हैं? सारी सेवा यही हरियाणा में ही शुरू हो गई है। आप जागरूक लोग हैं, यहाँ जागरूक हैं और वहाँ गृह मंत्री मंच पे बैठे रहते हैं, नड्डा बैठे रहते हैं मंच पे। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल है, अगर गौ माता है, अगर हिंदू भाइयों की माता है तो उनकी माँ मेरी भी माँ, भाई समाज में तो है, समाज की माँ हुई ना। तो मैं आज ऐलान करता हूँ, माँ का दूध बेचना हराम है, ठीक है, इसलिए गाय का दूध भी बेचना प्रतिबंधित सरकार करे, कल से ऐलान करे कि दूध भी नहीं बिकेगा। ये क्या ड्रामा तमाशा कर रहे हैं आप? मुसलमान डर रहा, बोल नहीं रहा सच, इसलिए डर बोलना है। आप माँ मानते हैं तो चलिए जी, हम भी माँ माने, तो हमारे यहाँ माँ का दूध बेचना हराम है। बात समझ रहे हैं? हम तो बिल्कुल छोड़ चुके हैं, आप तो जबरदस्ती हम पर थोप रहे हैं, लेकिन चलिए थोप रहे हैं तो अब ये बात मांग हमारी है, जरा दोहरा दीजिए लोगों के बीच, गाय का दूध बेचना पूर्ण रूप से सरकार प्रतिबंधित करे। मैं देखना चाहता हूँ सरकार गौ को माँ मानती है नहीं मानती, राष्ट्रीय पशु घोषित करे। मांग तो कर रहे हैं, ये तो सिर्फ वोट देने की मशीन बना रखा है इन्होंने। गाय को सामने लाकर दूध नहीं निकाल रहे हैं, गाय से वोट निकाल रहे हैं। अच्छा, ये पॉलिटिक्स बिल्कुल गंदी पॉलिटिक्स है। 6 महीने बाद राजस्थान में भी चुनाव, क्या लग रहा है कि चुनाव को लेकर के गहलोत सरकार दबी हुई है या कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? वजह नहीं, अब मैं देखिए कुछ भी बयान दूंगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा। बेबाकी से आप बात बोलते हैं ना, तो क्लियर बोलिए। कल भी वही कह रहा था, आज भी वही कह रहा हूँ, जुनैद नासिर समेत
जितने भी मॉब लिंचिंग के शिकार लोग हैं, अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार से नाउम्मीद रहेंगे। ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार को अपना हामी तो नहीं मान सकते। ठीक है, ये तय है। अब ये उन पार्टियों को सोचना है कि वो संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं या धर्म खेलना चाहते हैं। वो संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं या जाति खेलना चाहते हैं। वो उनके जिम्मे बात हम छोड़ते हैं, लेकिन हम संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने और बनाए रखने के लिए जो कुछ कुर्बान करना होगा करेंगे। 13 साल से सड़क पर हूँ, आप देख रहे हैं, और लगातार सड़क पर बना रहूंगा। हम लोगों ने बाल बच्चे को पहले ही छोड़ रखा है, इसके लिए लगातार लगे हैं। पश्चिम यूपी हो, झारखंड हो, लगातार जा रहे हैं। अब इस इशू को हम लोगों ने मजबूती से पकड़ा। भाई, ये लड़ाई आया राम गया राम नहीं चलेगा कि हम आए और पहले भी होते रहा है कि लोग आते हैं फिर लेकिन हम रिव्यू कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लगातार उस परिवार में जा रहा हूँ जो 3 साल पहले घटना घटी थी। आर्थिक मदद की यहाँ जो बात हुई, कहा जा रहा है कि मिला ही नहीं कुछ, आपको क्या लग रहा है? देखिए, संगठनों के द्वारा जो दिया जा रहा है वो ऐलान नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन जो सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कल परसों तक इंशाल्लाह मिल जाएगा। और प्रेशर उधर भी बना रहे हैं कि, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफी नहीं है। आप एक को 1 करोड़ और नौकरी दे रहे हैं, हमको आप 10 लाख 15 लाख रुपया दीजिएगा, ये स्वीकार वही तो बात सब कर रहे हैं कि उदयपुर पे राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, गहलोत जाते हैं, तमाम सेकुलर नेता जाते हैं। यही सवाल मैं कर रहा हूँ। आप इसको बार बार पॉलिटिकल कर रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए क्या कहते हैं, जो उदयपुर की घटना है और जो भरतपुर की घटना, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, दोनों इंसान का कत्ल हुआ है और दोनों में अगर एंगल धर्म का है तो दोनों के साथ इंसाफ बराबर का होना चाहिए। आप माइनॉरिटी के साथ अगर सौतेला व्यवहार करेंगे, ये स्वीकार नहीं। मतलब अंतिम सांस तक आप रुकेंगे? इंसाफ नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी के लिए अल्लाह ने पैदा ही किया, तो हम रुकने का क्या मतलब? इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा, यही काम ही है मेरा, बोलना, लड़ना, भागना, घूमना, चिल्लाना, लिखना, पढ़ना, सरकार को मेमोरेंडम देना, सब 24 घंटा यही काम है। तो इसको छोड़ेंगे कैसे? ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने।